दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा एक साधु जिसने साधारण कपड़े पहनकर योग सिखाना शुरू किया और आज वो अरबों की कंपनियों का मालिक कैसे बन गया। एक योग गुरु जिसने स्वदेशी का नारा दिया, वो खुद एक बिजनेसमैन ब्रांड कैसे बन गया। और क्या सच में बाबा रामदेव का साम्राज्य सिर्फ योग और आयुर्वेद पर टिका है, या इसके पीछे है राजनीति, पावर और पैसे का खेल। जहां योग और व्यापार एक साथ चलते हैं, जहां साधु का वस्त्र पहने आदमी भारत के सबसे बिजनेसमैन एम्पायर का मुखिया बन चुका है। कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव अलीपुर सैयदपुर से, जहां 1965 में जन्मे रामकृष्ण यादव आगे चलकर बने बाबा रामदेव। परिवार गरीब था। बचपन से ही रामकृष्ण का झुकाव पढ़ाई से ज्यादा धर्म और अध्यात्म में था। स्कूल में पढ़ते हुए भी उन्हें संस्कृत और योग का शौक चढ़ा। कहा जाता है रामकृष्ण बचपन में बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो करते थे वो पूरी लगन से करते थे। 12वीं के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनका सपना था सिर्फ जीवन नहीं, जीवन का अर्थ समझना। वो चले गए हरिद्वार और यहीं से उनकी जिंदगी ने मोड़ लिया। हरिद्वार में उन्होंने गुरुकुल काखल में शिक्षा ली, संस्कृत, वेद और आयुर्वेद का ज्ञान हासिल किया। वहीं उनकी मुलाकात हुई आचार्य बालकृष्ण से, जो आगे चलकर उनके सबसे करीबी साथी बने। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने एक गांव के लड़के को पूरे देश का चेहरा बना दिया। साल था 2021। भारत में उस समय आस्था चैनल नया नया शुरू हुआ था। लोग सुबह सुबह धार्मिक प्रवचन सुनते थे, लेकिन कुछ नया, कुछ अलग देखने को नहीं मिलता था। तभी टेलीविजन पर एक साधु आया, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आवाज में जोश, और जिसने कहा योग सिर्फ धर्म नहीं, विज्ञान है। धीरे धीरे बाबा रामदेव हर घर का हिस्सा बन गए। सुबह का मतलब था टीवी ऑन करो और योग सीखो। उनका स्टाइल अनोखा था, साधारण भाषा, गुस्से और जुनून से भरी बातें, और सबसे बढ़कर लोगों को उम्मीद देना। रामदेव का दावा था योग से दमा, शुगर, कैंसर तक ठीक हो सकता है। भले वैज्ञानिक इन बातों पर सवाल उठाते रहे, पर जनता को रामदेव पर भरोसा था। रामदेव सिर्फ योग नहीं सिखा रहे थे, वो लोगों की सोच भी बदल रहे थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी। बोले विदेशी कंपनियां भारत का पैसा बाहर ले जा रही हैं, हमें अपने देश का उत्पाद अपनाना चाहिए। और यही वो पल था जब योग गुरु धीरे धीरे बिजनेस आइकॉन में बदलने लगे। साल 2006 हरिद्वार के पास एक जगह बनी, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड नाम रखा गया। पतंजलि योग के जनक महर्षि पतंजलि के नाम पर। बाबा रामदेव ने कहा हमें नफा नहीं, सेवा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह सेवा भारत के सबसे बड़े फेमस बिजनेसमैन बन गए। पतंजलि ने हर उस जगह पर हमला किया जहां विदेशी कंपनियां हावी थीं। शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्कुट, घी, दवाइयां, हर जगह लिखा था। उनका ब्रांड विश्वास पर टिका था। रामदेव खुद विज्ञापनों से आते और कहते पतंजलि अपनाओ, शरीर भी बचेगा, देश भी। फिर आचार्य बालकृष्ण पतंजलि के सीईओ बने और बाबा रामदेव ब्रांड का चेहरा, एक साधु और एक कारोबारी, दोनों मिलकर बन गए भारत के सबसे अनोखे बिजनेसमैन पार्टनर। पर सवाल उठने लगे, क्या बाबा वाकई साधु है या उन्होंने आध्यात्मिक चोले में बिजनेस का सूट पहन लिया है?
साल 2014 भारत में राजनीति का बड़ा बदलाव हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बाबा रामदेव, जो सिर्फ योग और आयुर्वेद तक सीमित थे, अब राष्ट्रीय मंच पर दिखने लगे। रामदेव ने खुले तौर पर कहा, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। इसके पीछे सिर्फ देशभक्ति नहीं थी, ये संदेश उनके व्यापार और ब्रांड को भी ऊंचा उठा रहा था। सरकार ने भी रामदेव और पतंजलि का समर्थन किया। जमीन मिली, टैक्स में राहत मिली और मीडिया में जगह लगातार बढ़ी। लेकिन आलोचक कहते हैं, बाबा अब सिर्फ योग गुरु नहीं बल्कि राजनीतिक और कॉरपोरेट खिलाड़ी बन चुके हैं। रामदेव ने भी राजनीति में अपनी भूमिका को छुपाया नहीं। 2015 अन्ना आंदोलन में दिखाई दे चुके थे। 2016 से 2017 में स्वदेशी अभियान और देसी उत्पाद के प्रचार में सक्रिय। 2019 चुनावी साल में मोदी सरकार के प्रचार में शामिल। इस समय पतंजलि का कारोबार भी ऊंचाइयों को छू रहा था। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर। योग और धर्म के भरोसे उन्होंने बिजनेस का और राजनीति का असली खेल खेला। लेकिन जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, सवाल भी बढ़ने लगे। क्या योग गुरु का मकसद केवल सेवा था या यह एक सतत ब्रांड और पावर प्ले बन चुका था? जैसे जैसे बाबा रामदेव और पतंजलि का प्रभाव बढ़ा, वैज्ञानिक और मीडिया ने उनके दावों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। सबसे बड़ा विवाद गौमूत्र और कैंसर दवा। रामदेव दावा करते थे कि पतंजलि के कुछ आयुर्वेदिक उत्पाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में मदद कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों ने चेतावनी दी, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कैंसर या गंभीर बीमारी में उपचार खतरनाक हो सकता है। हाँ, इसके अलावा पतंजलि के प्रोडक्ट में कई बार कोर्ट केस हुए। टूथपेस्ट और शैम्पू में विदेशी ब्रांड्स की नकल के आरोप, मिसलाबेलिंग और गुणवत्ता पर सवाल। सोशल मीडिया पर भी बाबा रामदेव का मजाक उड़ाया गया। मैम कल्चर और टोल्स, लोगों ने उनकी हर दवा और चमत्कार को चैलेंज किया। फिर भी जनता का भरोसा बना रहा। लोग कहते रहे, योग और आयुर्वेदिक काम करता है। सोशल मीडिया, टीवी और क्लासेस में उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह विश्वास केवल सच्चाई पर टिका है या मार्केटिंग और मीडिया रणनीति ने इसे मजबूत किया है? जैसे जैसे बाबा रामदेव का प्रभाव बढ़ा, उनका दायरा केवल योग और आयुर्वेद तक सीमित नहीं रहा। अब राजनीति और अरबों का कारोबार भी उनके खेल में शामिल हो गया। रामदेव ने खुले तौर पर स्वदेशी आंदोलन को राजनीति से जोड़ा। उनके संदेश था, विदेशी कंपनियों को भारत में मत बढ़ाओ, अपने देश का उत्पादन अपनाओ। यह केवल प्रचार नहीं था, पतंजलि का कारोबार इस अभियान से सीधे फायदा उठा रहा था। लोगों का भरोसा बढ़ा, बिक्री बढ़ी और ब्रांड मजबूत हो गया। रामदेव ने खुले तौर पर स्वदेशी आंदोलन को राजनीति से जोड़ा। उनके संदेश था, विदेशी कंपनियों को भारत में मत बढ़ाओ, अपने देश का उत्पादन अपनाओ। राजनीतिक जुड़ाव भी साफ दिखा। मोदी सरकार से करीबी, कई सरकारी योजनाओं में समर्थन, चुनावी साल में प्रचार और मीडिया लगातार नजर। आलोचक कहते हैं, बाबा रामदेव ने साधु का वस्त्र पहनकर पावर और पैसा कमाया। सवाल उठता है, क्या यह योग गुरु अब केवल आध्यात्मिक नेता है या एक बिजनेसमैन और राजनीति का गठजोड़ बन चुका है? 2023 से 2025 के बीच बाबा रामदेव और पतंजलि के कई नए विवादों में फंसते नजर आए। सबसे बड़ा विवाद था गौमूत्र आधारित उपचार और कैंसर दावे। कुछ परिवारों ने आरोप लगाए कि आयुर्वेदिक उपचार के कारण जान का खतरा बढ़ गया। साथ ही पतंजलि की उत्पादों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। टूथपेस्ट,
शैम्पू और दवाइयों में विदेशी ब्रांड्स की नकल के आरोप। कुछ मामलों में फाइन और कोर्ट केस भी हुए। रामदेव ने राजनीति में भी नई भूमिकाएं निभाई। मांस और शराब दुकानों को बंद करने की मांग, मंदिर निर्माण और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी। हालांकि सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ी, उनकी जनता का भरोसा अब भी मजबूत है। लोग कहते हैं योग और आयुर्वेद ने हमारी जिंदगी बदली। लेकिन सवाल अब और गहरे हैं। क्या यह विश्वास केवल सच्चाई और योग पर आधारित है, या मार्केटिंग, मीडिया और राजनीतिक जुड़ाव में इसे बनाकर रखा गया है? तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां सवाल सबसे जरूरी बन जाता है। बाबा रामदेव सिर्फ योग गुरु हैं, या एक अरबों के बिजनेसमैन, पावर आइकॉन? उनकी कहानी गरीब गांव के लड़के से लेकर टीवी स्टार, फिर अरबों के मालिक और राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति तक की है। 1965 जन्म अली सैयदपुर में। हरिद्वार में शिक्षा और योग का अध्ययन। 2002 टीवी पर पहला बड़ा योग क्लास। 2006 पतंजलि की स्थापना। 2014 से 2025 राजनीति, मीडिया, विवाद और फेम और विवाद हमेशा साथ चलते हैं। योग और आयुर्वेद ने लाखों की जिंदगी बदली, लेकिन विवाद, गलत दावे और राजनीति में घुला पैसा भी उनकी छवि का हिस्सा बन गया। अब सवाल आप पर छोड़ते हैं, क्या एक साधु का साम्राज्य है, या यह योग और धर्म के नाम पर बना एक बिजनेसमैन और पावर का खेल है? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं सच्चाई और रहस्यमय की बातें।